जवाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी तक उनका वही रवैया जारी है। लोग उनको बहुत बातें बना रहे हैं, भले आदमी हैं, अल्लाह करे कि वो अपनी समत को दुरुस्त कर लें। और उनकी पैरवी करते हुए इकरारुल हसन साहब, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन अभी जब उन्होंने ARY को छोड़ा है सियासत में आने के लिए तो कितनी बातें पता चली। एक तो आप सबको बताऊं, 80 लाख आपके ये फेवरेट होस्ट लेते थे तनख्वाह में। उसके अलावा घर, गाड़ी, आसाइशें, फॉरेन ट्रेवल, सिक्योरिटी गार्ड्स और न जाने क्या क्या चीज़ें। शान रमज़ान तो आपको याद होगा ना, बिल्कुल। शान रमज़ान में अपनी शान भी बयान करते तो कितनी उम्दा बात थी। आप लोगों को जो लोग सादगी का, आजजी का, नेकी का दर्स देते हैं, वो इस दर्स के कितने लाख रुपए लेते हैं, शायद आपको पता चल के आपकी आंखें खोलने में मुआविन साबित हुआ हो। अब वो सियासत में आए हैं और सियासत में आते ही, जिसे कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो ओले नहीं पड़ रहे, जूते पड़ रहे हैं उनको। अभी हाल ही में मैं लाहौर एयरपोर्ट पे था और वहाँ पे एक हंगामा सा हो गया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट था। पता चला कि वहाँ पे एक लड़ाई हो रही है इकरारुल हसन साहब और एयरपोर्ट के अमले के दौरान। मैं तो खैर इससे बहुत दूर निकल गया, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और जहाँ पे जूतम जूता और थप्पड़ थप्पड़ हो रहे हों, वहाँ से इंसान दूरी रहे तो बेहतर है। वक्त ऐसा आ गया है हमारे मुआशरे में, किसी की इज्जत, किसी का चेहरा, किसी का बदन अब महफूज नहीं है। इन तमाम लोगों को जो कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर उमर आदिल का एक मशवरा है, मेहरबानी से पब्लिक में आके अपनी डर्टी लिनन, गंदी चादरें मत धोएं। ज़माने के सामने अपना तमाशा मत लगाएं। एक दूसरे के साथ आपके जो डिफरेंसेस, जो इख्तलाफात हैं, उनको खुद प्राइवेसी में तय कर लें। और अगर नहीं करते तो किसी के कुछ भी कहे को इग्नोर करना सीखें। वो एक बात है कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो का एक जुमला है जो उनके फर्जंदे अर्जुमंद कहा करते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। पता नहीं वो किस चीज़ का रिवेंज है और वो डेमोक्रेसी कहाँ है जिसके ज़रिए वो इंतकाम ले रहे हैं। जैसा इंतकाम वो हमसे ले रहे हैं, उसे डेमोक्रेसी कहना बिलावल डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हतक है। और अगर कहीं डेमोक्रेसी एक औरत का नाम होती ना, तो वो वाकई पीका एक्ट लगवाती आप पे। मगर आप पे क्यों लगना पीका एक्ट, और क्या कहूँ आपसे, छोड़िए, समझदारों के लिए इतनी बात काफ़ी है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, इग्नोरिंग इज़ द बेस्ट रिवेंज। आप किसी की बकवास को, किसी की गालियों को, किसी के भौंकने को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए।